बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ, साथ में शिक्षाप्रद भी है। पश्चिम के एक बहुत बड़े मूर्तिकार माइकल एंजेलो के जीवन में एक उल्लेख मिलता है कि संगमरमर बेचने वाले की दुकान के पास वह एक दिन पहुंचा और उसने कहा, तुमने दुकान में उस तरफ रास्ते के किनारे पर एक बड़ा संगमरमर का पत्थर डाल रखा है। कई वर्षों से मैं गुजरता हूँ, उसे देखता हूँ, उसे बेचना नहीं है क्या? उस दुकानदार ने कहा, वह बिकता ही नहीं है, इसलिए मैंने तो आशा ही छोड़ दी है। उसको उस तरफ डाल दिया है कि अगर कोई ले जाए तो ले जाए। माइकल एंजेलो ने कहा कि उसे मैं ले जाऊंगा। वह दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मेरी जगह खाली होगी, वह पत्थर बिल्कुल बेकार है, ढोने का खर्च भी मैं दूंगा, तुम इसे ले जाओ, झंझट मिटे और जगह खाली हो जाए। माइकल एंजेलो पत्थर ले गया। कई साल बीतने के बाद एक दिन माइकल एंजेलो उस दुकानदार के पास आया और कहा कि मेरे घर चलोगे, कुछ दिखाने योग्य है। वह उस दुकानदार को अपने साथ ले गया। दुकानदार ने देखा, उसकी आंखें आनंद और आंसू आंखों से बहने लगे। उसने बहुत मूर्तियां देखी थी, पर ऐसी मूर्ति नहीं। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर को रूपांतरित कर दिया था। उसे तो याद भी ना आया कि वही पत्थर है जो मैंने मुफ्त दिया था और जिसको ढोने के पैसे भी मैंने ही दिए थे। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर में जो प्रतिमा गढ़ी थी, वह है जीसस की प्रतिमा और मरियम की। जीसस को मरियम ने सूली से उतारा है। जीसस की लाश को मरियम अपने हाथों में लिए बैठी हैं। कहते हैं ऐसी अद्भुत प्रतिमा दूसरी नहीं है। अभी कुछ 2 या 3 साल पहले एक पागल आदमी ने इसी प्रतिमा को रोम में हथौड़ा लाकर तोड़ दिया। और जब उस आदमी से पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया, वह अमेरिका से इटली आया था उस मूर्ति को तोड़ने के लिए। तूने जगत की श्रेष्ठतम कृति को नष्ट कर दिया है, उससे कहा गया। तो उसने कहा, जैसे माइकल एंजेलो का नाम प्रसिद्ध था, अब मेरा भी नाम प्रसिद्ध रहेगा। उसने बनाई है, मैंने मिटाई है। वह बना सकता था, मैं बना तो नहीं सकता, लेकिन मिटा तो सकता हूँ। इस दुनिया में जो लोग बना नहीं सकते, वे मिटाने में लग जाते हैं। जो कविता नहीं रच सकते, वे आलोचक हो जाते हैं। जो धर्म का अनुभव नहीं कर सकते, वे नास्तिक हो जाते हैं। जो ईश्वर की खोज नहीं कर सकते, वे कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, अंगूर खट्टे हैं। इनकार करना आसान है, स्वीकार करना कठिन। जो समर्पित नहीं हो सकते, वे कहते हैं समर्पित क्यों हुए। मनुष्य की गरिमा उसके संकल्प में है, समर्पण में नहीं। जो समर्पित नहीं हो सकते, वे कहते हैं कायर समर्पित होते हैं, बहादुर वीर तो लड़ते हैं। ध्यान रखना, सृजन कठिन है, विध्वंस आसान है। जो माइकल एंजेलो नहीं हो सकता, वो एडोल्फ हिटलर हो सकता है। जो कालिदास नहीं हो सकता, वो जोसेफ स्टैलिन हो सकता है। जो वान गांग नहीं हो सकता, वह माओ त्से तुंग हो सकता है। विध्वंस आसान है। जो धार्मिक नहीं हो सकता, वह राजनीतिज्ञ हो सकता है। राजनीतिज्ञ होने और राजनीति करने में कोई बुद्धिमत्ता चाहिए। बुद्धिमत्ता ही एकमात्र अड़चन है राजनीति में। बुद्धिमान राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, उतना छोटा नहीं हो सकता, उतना ओछा नहीं हो सकता, उतना शुद्र नहीं हो सकता, उतना नीच नहीं हो सकता। उतने नीचे उतरना उसे आसान नहीं होगा, उसकी प्रतिभा उसे रोकेगी। जरूर, पत्थर को सुंदर मूर्ति में निर्मित कर लेना प्रेम को जानने का एक उपाय है। साधारण शब्दों को जोड़कर एक गीत रच लेना प्रेम को जानने का एक उपाय है। नाचना कि सितार बजाना कि बांसुरी पर एक तान छेड़ देना, ये सब प्रेम के ही रूप हैं। तुमने प्रेम को बहुत छोटा समझ रखा है। घर गृहस्थी बसा ली कि समझा प्रेम हो गया। यह तो प्रेम नहीं है, यह तो पशु भी कर लेते हैं। ये बच्चे पैदा करना, ये घर गृहस्थी बसाना, यह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट नहीं है। इसके कारण तुम मनुष्य नहीं हो सकते, इसके कारण तुम पशुओं के ही हिस्से में हो। जिस दिन तुम्हारा प्रेम एक आंतरिक संवेदनशीलता बनेगा, जिस दिन संबंध कम और तुम्हारी सहज अवस्था ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं कि किसी के प्रति प्रेम, बल्कि ऐसा कि प्रेम है तो प्रेम में, बैठे हैं तो प्रेम में, उठते हैं तो प्रेम में, चलते हैं तो प्रेम में, बोलते हैं तो प्रेम में, सोए हैं तो प्रेम में। उठना, बैठना, जागना, सोना, तुम्हारा प्रत्येक कृत्य जब प्रेमपूर्ण होगा, प्रेम जब किसी के प्रति निवेदित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी श्वास श्वास में समाया होगा, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में बसता होगा, उसका नाद मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ। और तुम निश्चित ही घबराओगे, डरोगे,
कतराओगे, लेकिन बिना इस यात्रा पर चलना बहुत कठिन है। ये यात्रा करना बहुत कठिन है। दुर्धर्ष मार्ग है, तलवार की धार पर चलना है। बिना इसके निखरोगे भी नहीं, तो कतराओगे कितने ही, डरो कितने ही, लेकिन डर के बावजूद जाना है। इस मार्ग पर, इस प्रेम के मार्ग पर चलना है। यह यात्रा करनी ही है, करनी ही होगी। कब तक विश्वासों का बोझ लादते फिरते रहोगे? प्रेम ही विश्वास है, प्रेम ही समर्पण है, प्रेम में ही संसार समाया हुआ है। प्रेम से ही हर चीज को साधा जा सकता है। समर्पण भी तभी आता है। पोस्ट अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।